ठीक है, करो फोटो। सर को थोड़ा क्या बीच सर को तो बीच में लो, बीच में ले लो। डॉक्टर साहब आप भी आओ ना, हमारी अगली टीम आ जाएगी। कई बच्चे भी बहुत चिंता कर, पहले तो मना कर दे दो सर। रिया करें दीपांशु काफी ये इंडस्ट्रियल एरिया वाले सब है। आप फोटोग्राफर में दे दूँगा, तो कितना फोटोग्राफ आप ऐसे में भेज दो। हाँ 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 बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, दूसरे में चले जाओ। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। चलो करें सर। आप जो 4 किलोमीटर की दौड़ हरियाणा में 4 आप तो विकास जी थोड़े से अंदर आओ। निर्मला सेनी और सुनीता पायल जी। योगिता कविता सर्वा, दीक्षा, सुनीता, रमेश, मैम आप सामने देख रहे हो। मैम आप हाथ हटा दो, मुझे शर्मा जी मान रखे बोल
दे छोड़ दो बात छोड़ दो संभालने पड़ेंगे कल ड्यूटी चले मंजू रमेश अंजलि की अनीशा सरोज पवन कुमार रेखा अजय कुमार बेटा और कोई बच्चा जो किसका इसमें तो नाम तो नहीं जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण होता है आपके बच्चे के लिए किसी पहला प्रमाण पत्र प्राप्त करना। कहीं ना कहीं आपकी उपलब्धियाँ दूसरों से अलग है। शिक्षा के साथ साथ हमने ये भी काम सीखा है। पढ़ेगा आप सभी आए हुए सबको सादर नमस्ते। जो मुहिम नरेश सेलपाट जी ने चलाई है राह ग्रुप, ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए विशेषकर, समाज के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए जो कार्य चल रहा है, आप सभी, मैं साथ में हूँ ही, लेकिन आप सभी हमारे साथ मिलकर इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। आज इस छात्रों की पावन धरती पर मुझे आने का मौका मिला, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ, धन्यवाद। तो आज यहाँ राग ग्रुप के चेयरमैन, पहले तो मैं राग ग्रुप के बारे में बता दूँ। जो मैंने देखा है, मैं हरियाणा ओलंपिक संघ का जनरल सेक्रेटरी होने के नाते खेलों में, स्कूलों में हर जगह जाना होता है। तो जहाँ भी मान लिया एजुकेशन का कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ देखता हूँ तो वहाँ भी राग ग्रुप ही मिलता है उसको संचालित करने वाला। खेलों में जाता हूँ तो खेलों में भी जहाँ खेल हो रहे हों या ओलंपिक गेम हो रहे हों, वहाँ भी राग ग्रुप का सदस्य या पदाधिकारी वहाँ जरूर मिलता है। और फिर जैसे स्कूलों में ग्रीन पौधे लगाने की बात है, पर्यावरण सुधारने की बात है, मतलब वहाँ पर भी देखता हूँ कि राग ग्रुप ही मतलब हर स्कूल में पौधे लगा रहा है, पर्यावरण को ऑक्सीजन देकर देश को बचाने का काम कर रहा है। और आगे देखता हूँ, जैसे मैं पिछले दिनों भी एक प्रोग्राम में गया था, ब्यूटी पार्लर में, सिलाई सेंटर में, दूध के प्रोडक्शन के गांव में जो हो रही है, उसमें भी राग ग्रुप कार्य कर रहा है। तो मैं सबसे पहले तो पूरे राग ग्रुप को ही बधाई देता हूँ मन से, और इनका आभारी हूँ। इसी राग ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय नरेश सेलपाट जी, साथ में पूरी राग ग्रुप की टीम जो आई हुई है वो, और प्राचार्य कैलाश सैनी जी, मेरे साथ है प्रोफेसर उमेर दूर जी, और ग्रीन हिसार और फिट हिसार के सभी पदाधिकारीगण, और सुनील जी सभी, और जो साथ में सभी आए हुए हैं, शर्मा जी, और जितने सैनी जी, सुनीता बहन जी, और जितने भी मैं सबको जानता नहीं, जो सभी आए हुए हैं उनका सबका धन्यवादी हूँ। आज इसमें जो यहाँ पर ब्यूटी पार्लर का जो संचालन हो रहा है, देखिए आदमी को जैसे मन से साफ होना चाहिए, दिमाग से सुंदर होना चाहिए, और तन से सुंदर। ये मतलब जो प्रकृति देती है सबके अंदर, मन भी देती है, दिमाग भी देती है। नहीं कर सकता, पहल आप करें, उसके बाद हम सभी साथी, राग ग्रुप की पूरी टीम, ग्रीन हिसार फिट हिसार की पूरी टीम, और जितने भी इस काम से जुड़े बुद्धिजीवी यहाँ आपके साथ हैं,
अतिथिगण, राहा ग्रुप के प्रेसिडेंट श्री नरेश शेरपाल जी, यहाँ उपस्थित पूरी मातृशक्ति, प्यारे बच्चों और ग्रीन किसान फिटनेस टीम के सभी मेम्बरान पदाधिकारी, सबसे पहले आप सबको नमस्कार। और राहा ग्रुप का, नरेश शेरपाल जी का, पूरी टीम का, सभी पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि जो आज आप लोगों ने हमारी ग्रीन किसान फिटनेस टीम को यहाँ आमंत्रित किया। हमने सभी तरह की जो है बातें यहाँ डिस्कस की। जो हम सबसे मेन जो चीज़ आज भूल रहे हैं वो है हमारा एनवायरनमेंट। अगर आप आज के समय में कोई भी पेपर उठा के देखेंगे, मीडिया में, न्यूज़ में देखेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो हालात ख़राब है वो हमारी धरती की हालत है। और उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? आप और हम सभी बुद्धिजीवी। एकमात्र इंसान धरती पर ऐसा प्राणी है वो अपने जितने भी क्रियाकलाप करता है उससे नेचर से कुछ ना कुछ लेता है, देता कुछ नहीं है। और आज इस हालात में धरती पहुंच चुकी है कि कभी भी जो है ये पूरा जितना आज तक का भगवान ने फैला रखा है जीव जंतु धरती के ऊपर, कभी भी स्वाह हो सकते हैं। तो उसके लिए सभी जीव जंतुओं की जो है अकाल मृत्यु का जो कारण होंगे वो इंसान है, क्योंकि कोई ऐसा जीव जंतु नहीं है जो अपने क्रियाकलाप से किसी भी तरह से नेचर को नुकसान पहुँचाता है। जितना भी आप एग्जाम्पल सुधा के देखेंगे, हर जीव जंतु कुछ ना कुछ फ़ायदा देता है। आप एग्जाम्पल देखिए, थोड़ा सा सोचिए। परंतु हम लोग एक ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुविधाओं के लिए, अपनी लग्जरी लाइफ के लिए आज जितना कुछ प्रकृति ने हमें दिया था वो सब हम मिटा चुके हैं। अब समय आ चुका है और समय हमें नहीं मिलेगा। कितनी बार हमें चेतावनियाँ मिल रही है, बाढ़ के माध्यम से, भूकंप के माध्यम से, अब ये कोरोना के माध्यम से। ये हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं इस बात को कि हम जा किस राह पे रहे हैं। हम बहुत लेट हो चुके हैं। अभी भी वक्त है, बहुत थोड़ा वक्त है, अभी भी सुधरें, अभी भी समझें और नेचर से जो अब तक हमने कुछ लिया है उसे वापस लौटाएं। नहीं तो इस धरती से जीवन जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जितने हम 8 ग्रह अपने सूर्यमंडल में मानते हैं, कहीं जीवन नहीं है। मनुष्य जो है चांद पर, मंगल पर जीवन ढूंढ रहा है, परंतु हमें यहाँ रहना ही नहीं आ रहा अभी तक। तो कम से कम जो हमारे पास है पहले उसकी तो हम कदर करें। उसके बाद आप मंगल पे जाइए, उसके बाद आप चांद पे जाइए। पहले जहाँ जीवन है उसकी कदर कीजिए। कौन करेगा? हम लोगों ने बिगाड़ा है इस धरती को, इस नेचर को, तो हम ही सुधारेंगे। तो उसके लिए हमारी ग्रीन हिसार फिट हिसार टीम थोड़ा सा, एक छोटा सा प्रयास कर रही है। एक टीम के माध्यम से, एक शहर के, एक मोहल्ले की टीम से कुछ नहीं होगा। जब तक पूरा देश, पूरा संसार इस काम के लिए नहीं लगेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने लेवल पे जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? ऑक्सीजन। पानी के बिना, खाने के बिना आप कुछ समय व्यतीत कर सकते हैं, परंतु ऑक्सीजन के बिना 1 सेकंड आप नहीं जी सकते। कहाँ से मिलेगी? सबको पता है, पेड़ पौधों से मिलेगी। पेड़ पौधों को हम क्या कर रहे हैं? आए दिन काट रहे हैं। अपनी लग्जरी लाइफ के लिए हमें सोफे चाहिए, हमें कोठियाँ चाहिए जिसमें दरवाजे बनाने हैं, व्हाटएवर हमने अब तक दोहन किया है प्रकृति का। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने हर बच्चे के अंदर ये संस्कार डालें हम कि कम से कम अपने जीवन में एक पौधा, और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो अपने एक बर्थडे पर एक पौधा लगाएं। 132 करोड़ की भारत की जनसंख्या है। अगर हर साल हम अपने जीवन के जन्म दिवस पर एक पौधा लगा दें तो 132 करोड़ पौधे लग सकते हैं। उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं हमारे परिवार में जिनकी शादियां हो गई है, मैरिज एनिवर्सरी है, कम से कम एक मैरिज एनिवर्सरी पर एक पौधा लगा। अप्रोक्सीमेटली हम 1 साल में लगा सकते हैं। और आप देखिए 200 करोड़ पौधे 1 साल में लगेंगे तो कितना हम प्रकृति को वापस लौटा सकते हैं। एक आदमी की एज मिनिमम 70 साल होती है, तो 200 को आप 70 से मल्टीप्लाई कर दो। सिर्फ और सिर्फ आप इतना सा प्रयास करके, थोड़ा सा प्रयास करके, साल में सिर्फ एक बार एक पौधा लगा करके आप इतना कुछ कर सकते हैं धरती के लिए। तो क्यों ना हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, समझदारी दिखाएं और आज से हम प्रण लें, आज से हम निर्णय लें कि हमारे जन्म दिवस पर और मैरिज एनिवर्सरी पर एक पौधा जरूर लगाएं। तो आप
चाहूँगा बुजुर्गों का जब भी जन्मदिवस होता है तो एक पौधा जरूर लगाएं, और खाली लगा देना ही सोल्यूशन नहीं है, आप उसको बड़ा करें, आप उसको डेली अपने बच्चों की तरह पालें, उसको सींचें। तो ये मैं पूरी ग्रीन हिसाब से टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ डू समथिंग फॉर द नेचर। सुशील रंगा जी हमारे बीच में शीर्ष में जुड़े रहे वैसे हमारे साथ। आओ।